हरे कृष्णा, जय शिल प्रभुपाद। भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से अर्जुन जी को कह रहे हैं कि अर्जुन को युद्ध करना चाहिए क्योंकि ये उनकी इच्छा है। यद्यपि यह निश्चित नहीं था कि अर्जुन जी युद्ध जीतेंगे ही, फिर भी भगवान अर्जुन जी को प्रेरित कर रहे हैं कि निश्चय करके खड़े हो और युद्ध करो। आज हम 37वां और 38वां श्लोका एक साथ करेंगे। 37वां श्लोका। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। 38वां श्लोका। सुखि दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमाप्स्यसि। अर्थात, हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अब अनुवाद के अनुसार, यद्यपि अर्जुन जी की विजय निश्चित नहीं थी, फिर भी यदि वे मारे भी जाते तो भी उन्हें स्वर्गलोक प्राप्त होता। भगवान ये भी कह रहे हैं कि सुख दुख, हानि या लाभ और जय और पराजय को मत देखो, बस युद्ध के लिए युद्ध करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। ये भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए कहा क्योंकि वे ये युद्ध कृष्ण भावनामृत में रहकर कर रहे हैं। जब कोई अपने कार्यों को भगवान को समर्पित कर देता है, वे मनुष्य किसी का भी ऋणी नहीं होता। भागवतम में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति मुकुंद की शरण ग्रहण कर लेता है, वे किसी का भी ऋणी नहीं होता, चाहे वो देवता हो, साधु हो, मनुष्य हो या पितर ही क्यों ना हो। इसलिए वे अर्जुन जी को युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आज का सुविचार, हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। यही असली मंत्र है। इसे मान लो तो थोड़े दिनों में आपका जीवन बदल जाएगा। प्रेम के सिवाय और किसी में भी भगवान को खींचने की ताकत नहीं है। अपनापन ही भगवान को खींचता है। भगवान आपके अपने हैं, इसलिए अगर वे आपको अधर्म के खिलाफ युद्ध करने को कहें तो युद्ध करना चाहिए। युद्ध का मतलब हथियारों वाला युद्ध नहीं है। अधर्म हमारे अंदर ही बैठा है, इसलिए अपने अंदर के मन रूपी अधर्म को युद्ध में हराएं, उसे जीतने ना दें। और हराने के लिए केवल एक हथियार ही लगेगा, और वो हथियार क्या है? जी हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र का जपा। इसलिए जपते रहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और खुश रहिए। इसी के साथ भगवत गीता यथारूप का 37वां और 38वां श्लोका पूरा हुआ। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और खुश रहिए। हरे कृष्णा, जय शिल प्रभुपाद।